नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज आपका कक्षा 10वीं का गणित का पेपर था जो कि बहुत अच्छा गया होगा। जो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करे थे उन्हीं क्वेश्चनों में से सभी क्वेश्चन आज गए हैं। मैंने पूरा पेपर देख लिया है। आप भी मिला सकते हैं, जो मेरा पुराना वीडियो है वो देख लीजिए। और मैंने बोला था कि यदि ये 5 पेपर आप परीक्षा के सोल्व कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव, तो आपके ऑब्जेक्टिव भी पूरी तरह से कंप्लीट आ ही जाएंगे। यदि जिसने मेरी बात मानी होगी उसको 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। आज 75 में 75 में गारंटी से कह सकता हूँ। तो पहला आज हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। आपका समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो ये आपका असत्य आएगा। 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये आपका सत्य आएगा। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु के y निर्देशांक होती है, तो यह सत्य आएगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसने पाई आर स्क्वायर दिया, इसलिए क्या आ जाएगा असत्य। घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है जिसमें p बराबर 0 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर होती है, तो ये आपका सत्य आएगा। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से कम होता है, तो ये आपका असत्य आ जाएगा। ठीक। यदि इंग्लिश में देखें तो यह पहला आपका असत्य, ये सत्य, ये ट्रू, ये आपका फॉल्स, ये आपका ट्रू और ये आपका फॉल्स। फिर मैच द कॉलम पे आ जाए तो मैच द कॉलम पे आपका 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर। जब सोल्व करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 9, तो इसके सामने 9 आ जाएगा। कोस 0 का मान कितने डिग्री होता है, 1 होता है, तो इसके सामने 1 आ जाएगा। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 डिग्री। कोट थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इंग्लिश में यदि हम देखें तो इसके सामने आपका 9 आएगा। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपका यहाँ पर 1 आएगा, ये आएगा इसके सामने। और कोसाइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, इसके सामने ए आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, तो एरिया ऑफ सेक्टर का थीटा बटे 300 इंटू 60 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और इसके सामने आ जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से मेज दो कॉलम करी हमने। फिर अगला देखते हैं हम। मेज दो कॉलम के बाद प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल टू 0। दो त्रिभुजों के समरूप होने की एक शर्त लिखिए। तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, या उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। मूल बिंदु 0, 0 से बिंदु x1 y1 की दूरी, तो अंडर रूट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। छाया हमेशा कब बराबर होगी, जब 45 डिग्री का एंगल बनेगा। कोण थीटा एम आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र। संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। 20 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो 40 और 20 को जोड़ेंगे तो 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका, 30 डिग्री। फिर इंग्लिश में यदि हम करें तो इसमें भी यही आएगा। ये जो हमने आंसर लिखे हैं इसमें संगत कोण बराबर होने की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बाकी ये सब वही के वही हिंदी मीडियम जैसे आंसर है। फिर अब आते हैं हम संख्याएं 6 और 20 का एसी। अब तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों को डिवाइड कर रही है, तो दो आपका क्या आ जाएगा, एसी। अब फिर हम आते हैं इस पर a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 का। तो इसमें अनंत अनेक हल आएगा, क्या आएगा, अनंत अनेक हल, क्योंकि तीनों जब बराबर होते हैं तो अनंत अनेक हल आते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं इन्फिनाइट सॉल्यूशन इंग्लिश में। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के मूल वास्तविक में बराबर कब होते हैं, जब डी का मान 0 के बराबर होता है, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। 2 4 6 का 10वां पद, तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे 10 बार तो कितना आएगा, 20, मतलब 20 आएगा इसका आंसर। ठीक। फिर 2 3 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो इसको सोल्व करेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो इसको आएगा 4 + 4 तो अंडर रूट 8, तो 8 आपका आंसर आएगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो एक वृत्त अनंत बिंदुओं से होकर मिलता है, इसलिए हर बिंदु की अपनी एक स्पर्श रेखा, इसलिए आंसर आएगा अनंत। फिर आते हैं हम रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। √2 एक अपरिमेय संख्या आएगा इसमें। ठीक। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह क्या कहलाता है, त्रिघाती बहुपद कहलाता है, क्यूबिक। ठीक, ये इसमें इरेशनल आएगा इंग्लिश में। 3/2 1/2 सोल्व करोगे इसको तो -1 आएगा, कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू -1 आएगी। सभी सर्वांग त्रिभुज समरूप होते हैं, इसमें इंग्लिश में लिखोगे तो सिमिलर आएगा, समरूप। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या होती है, छेदक रेखा, इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको सिकेंड।
किसी घटना ई और ई नहीं होने के को जोड़ दिया जाए तो प्रायिकता कितने के बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। इस तरह से हमने आपके गणित के पेपर के ऑब्जेक्टिव पेपर का सॉल्यूशन देखा। फिर हमने लाइव क्लास में पूरे सभी क्वेश्चनों को सोल्व करवाया है 6 से लगाकर 24 तक। तो यदि हमारी वो लाइव वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। और हमने पुराने पेपरों का सॉल्यूशन कराया है, वह भी आप देख सकते हैं। और आईएमपी क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने रहें, हम विज्ञान के भी आपको आईएमपी क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।